हेलो साथियों, मैं आपसे दोस्तों का एक फिर से अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट पेस ऑफ लर्निंग में। तो आपको पता है इस क्लास में रात को होती है हमारी 8:30 बजे से, जिसमें आपका मेंस्ट्रुएशन 2D 3D चल रहा है, जिसकी बेसिक हमने समझा दिया था। और आज की क्लास है वो क्लास नंबर 8 है, जिसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यदि आपने क्लास नंबर 7 नहीं ली है तो आप लोग ऊपर जाकर आई बटन दे रखा है, वहाँ पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 30? क्वेश्चन नंबर 30 आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है कि 2√3 भुजा वाले षष्ठभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी 2√3 भुजा वाले षष्ठभुज, षष्ठभुज क्या होता है पहले वो देखेंगे। ये होता है षष्ठभुज। षष्ठभुज क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। और आपको मैं बता दूं जितना भी 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 समबाहु त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज बनते हैं वो कैसे बनते हैं? समबाहु बनते हैं। इसके अंदर कैसे बनते हैं? समबाहु बनते हैं। कैसे बनते हैं? समबाहु। जिसकी वजह दे रखी है 2√3। सही वजह कितनी है? 2√3 दे रखी है। समझो इधर अंदर की भुजा है वो भी क्या देखिए 2√3 रखी है। ये सब यानी सभी भुजाएं कैसी हैं? 2√3 रखी हैं। तो हमें पता है षष्ठभुज का जो एरिया है, षष्ठभुज का जो एरिया है वो क्या बनेगा? 6 × √3/4 A²। अब क्या बनेगा? क्योंकि इसके अंदर 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। कितने? 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। तो 6 समबाहु त्रिभुज से बनकर एक समषष्ठभुज बनकर तैयार होता है। तो 6 × √3/4 × A कितना दिया है? 2√3। तो 6 × √3/4, ये 4 × 3 हो गया, इससे कट गया। 6 3 कितना हो गया? 18। तो 18√3 सेंटीमीटर उसका आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 18√3 आपका सेंटीमीटर उसका आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी डिस्प्ले के सामने शो हो गया है, तो आप लोग से एक बार पढ़ सकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास को। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है और दो त्रिभुज है हमारे पास, x और y। यानी त्रिभुजों के आधार का अनुपात दे रखा है x और y। ठीक है, H1 लंबवत बोला गया उसमें, H2 और दिया गया हमारे पास A1/A2 बराबर A/B। और दोस्त क्या पूछा उसके अंदर कि उनके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। ये त्रिभुज कौन सा है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर A/B। ठीक है, अब A/2 से A/2 कट जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? BX × H1 तो A/y × H2। तो इस BX जो है वो इस H2 की वैल्यू हो जाएगा। अब AX जो है तो AY जो है H1 की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे H1 अनुपात H2 बराबर AY रेशियो BX, AY रेशियो BX इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले सामने दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ देखो, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में बोला गया है। यानी कि एक वृत्त था हमारे पास इस तरह का जिसकी त्रिज्या थी 42, जिसको तोड़कर एक आयत बनाया गया है। एक आयत बनाया गया है तो आयत तो ऐसे बनेगा, फिर ऐसे ही बनेगा। यानी जितना तार इसमें लगा होगा उतना ही तार इसमें लगा होगा। ये क्वेश्चन बना आपका 32। ठीक है, तो इसका प्रभाव निकालेंगे। पहले इसका प्रभाव निकालेंगे तो दूसरी बात ये, इसका जो भुजा है 6 रेशियो और 5 रेशियो दे रखी है। इसका जो प्रभाव निकालेंगे मतलब पर्दी क्या होती है? 2 पाई और r कितना दे रखा है? 42। ये होगी पर्दी, क्या होगी? पर्दी यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, 7 से 6 बार कट गया, 22 से 132, 264, यानी 264 जो है वो इसका परिमाप आ गया। किसका परिमाप आ गया? जितना ये था उतना ही आ गया। अब इसका परिमाप कितना है? से 2
L प्लस B, 264 दिया हुआ है, 264 बराबर 2 इंटू 11R। ठीक है, अब 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 2 से काटेंगे तो 12 कट गया, तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 12, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 12। तो पूछा क्या है वो देखते हैं। आयत की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, आयत की छोटी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 12 कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए, आपको डिस्कशन में रखा है क्वेश्चन नंबर 33। दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समबाहु त्रिभुज हैं और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी √3/4 A1 का स्क्वायर √3/4 A2 का स्क्वायर, वो क्या दिया हुआ है, 25:36, 25:36 दे रखा है। अब देखेंगे क्या पूछा वो देख लेते हैं। शीर्ष लंबों का अनुपात, शीर्ष लंब का अनुपात ऐसे हम फिगर बना देते हैं। पहले क्या दिया हुआ है फिगर में, ये दे रखा है शीर्ष लंब हमारा, क्या दिया है, शीर्ष लंब दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमें निकालना होगा, कैसे निकालेंगे वो हम बाद में बताएंगे। पहले इनकी भुजाएं निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसकी भुजाएं निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, इससे ये कट गया, A1/A2 बराबर इतना हो गया, यानी हमसे यहाँ प्राप्त हो गया कि A1/A2 बराबर 5/6, इतना बाहर निकल कर आ गया, इतना निकल कर आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारे पास जो शीर्ष लंब होते हैं H1 और H2 क्या होते हैं, √3/2 A1 √3/2 A2, ये होते हैं। ये हमारा होता है शीर्ष लंबों का फॉर्मूला होता है। इससे ये कट गया। अब A1 कितना दिया है 5, A2 कितना दिया 6, तो कितना आएगा हमारे पास 5/6। तो उससे हमें पता पड़ता है जो रेशियो समबाहु त्रिभुज में भुजाओं का होता है वही हमारे शीर्ष लंबों का होता है। जो रेशियो हमारी भुजाओं का होता है वही रेशियो हमारे शीर्ष लंबों का होता है। तो इतना करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 वाला आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है, वो क्या है आप लोग पढ़ लीजिए। वो दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ त्रिभुज ABC में D तथा E भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। तो फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, AB और C, AB और AC के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं D और E, और आगे क्या दिया हुआ है कि मध्य बिंदु है। तो छायांकित भाग का और दिया हुआ है इसके अंदर, मतलब ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है उनको इसका एरिया निकालना है। इनका एरिया को पूछा है, इसका एरिया से पूछा है। और क्या दिया हुआ है कि छायांकित भाग का प्रतिशत, यानी छायांकित भाग पूरे भाग का। तो आप एक चीज़ समझो, इसको यदि इसके मध्य बिंदु इसके इससे मिला दिया जाए इससे, तो कुछ नज़र आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है। यानी ये एक भाग, ये दो भाग, ये तीन भाग और ये चार भाग, यानी कि चार पार्ट बनना है। तो पूरे का जो एरिया का ये कितना है 1/4, यानी 1, 2, 3 में 3/4 पार्ट है ना। यानी शेडेड पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका इस पूरे भाग का कितना है 3/4 पार्ट है। तो 3 भाग है किस मतलब 4, इनको 100 में कर देंगे तो परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। कितना आ गया 25, तो 25 से कितना होता है 75, कितना होता है 25 या होता है 75। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आराम से निकाल लोगे। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले सामने दे रखा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, किसी समकोण त्रिभुज का आधार, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है 35। किसी समकोण त्रिभुज का, ठीक है, क्या दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके विकर्ण के विपरीत शीर्ष लंब की दूरी क्या होगी। अब
5 12 ये मेरा 13 होता है। तो सी से लंब की दूरी पूछिए, सी से लंब की दूरी पूछिए आपको, ठीक है। अब करना क्या होता है, सी से लंब की जब दूरी पूछी है तो ये इसे हम ए कह देंगे, बी सी और डी। तो क्या पूछा है, बी डी की, बी डी पूछा है ना, बी डी जब निकालते हैं तो ए बी इंटू ए सी बटे ए सी इंटू बी सी, यानी ए बी इंटू बी सी बटे ए सी। तो कितना होएगा 5 इंटू 12 बटे 13, यानी 60 बटे 13 हो गया। 13 चौक 52 होता है, और 52 और 8 बटे 13, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है आगे वाला क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है। तो किसी समचतुर्भुज के विपरीत कोण 60 अंश है। क्वेश्चन नंबर, समचतुर्भुज के विपरीत कोण 60 अंश है। समचतुर्भुज कैसा होता है एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये कैसे कोण है, विपरीत कोण 60 अंश है, ठीक है। अब क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको एक स्पेशल रूल दिखाया था कि जब एक कोण 60 या 120 हुआ हो तो छोटा जो विकर्ण होता है वो इस भुजा के बराबर होता है। क्या होता है, इस भुजा के बराबर होता है। कब, जब 60 और 120 की वो बात करता है। तो छोटे विकर्ण की लंबाई, छोटा विकर्ण यही तो है, कितना आ जाएगा, ये 10 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं क्या दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, आप डिस्प्ले दे रखा है। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 22। तो पाई बाहर आ जाएगा, पाई मतलब 22/7। तो ये क्या होता है, a/√3 माइनस का a/2√3, क्योंकि आपको बताया था समबाहु त्रिभुज के अंदर सब कुछ ये पढ़ाया था हमने 2 बार 22 से। तो ये कितना हो गया, a²/3 माइनस a²/12, 2 × 7 हो गया। अब ये हमारे पास बचा है 12, ये 4a² हो गया, a² हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14। कितना हो गया, 3 उसके बराबर 14 × 12, 3 से कट जाएगा 4 बार, 4 चौक होता है 56, ठीक है। इसको ब्रेक कर लेंगे, 2 ये दिया हुआ है 4 × 14, उसको हटाएंगे, रूट आएगा, a आएगा 2√14। कितना आएगा, a 2√14 निकल कर आएगा। असंभाव त्रिभुज का एरिया पूछा है, क्या होता है, √3/4 a², √3/4, ए कितना दिया है 2√14 का वर्ग। तो √3/4 4 × 14, ठीक है। इससे कट गया, कितना बचा 14√3। अब ऑप्शन चेक करते हैं किस रूप में दिए हैं। ऑप्शन में सी दिया हुआ 14√3, इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है।